नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यह कहानी है एक शादी ऐसे भी। सपनों से सजी शादी। गांव का नाम था सोनपुर। छोटा सा गांव, लेकिन दिलों में बड़ी बड़ी बातें। यहीं रहती थी सीमा, साधारण चेहरे वाली लेकिन असाधारण सोच रखने वाली लड़की। पिता किसान, माँ गृहिणी। सीमित साधन पर संस्कारों की कोई कमी नहीं। सीमा की उम्र 22 साल हो तो घर में शादी की बातें शुरू हो गई। माँ अक्सर कहती, बेटी अब तेरे हाथ पीले करने का समय आ गया है। सीमा मुस्कुरा देती, माँ जहाँ भी जाऊंगी इज्जत और प्यार लेकर जाऊंगी। कुछ महीनों बाद रिश्ता आया। लड़के का नाम रवि। शहर में प्राइवेट नौकरी, पढ़ा लिखा, देखने में ठीक ठाक। लड़के वालों ने ज़्यादा दहेज नहीं मांगा, बस एक साधारण सी शादी। सीमा के माता पिता ने चैन की सांस ली। शादी तय हो गई। शादी के दिन सीमा लाल जोड़े में सजी, आंखों में सपने, दिल में डर और उम्मीद, सब कुछ एक साथ। विदाई के समय माँ रोती हुई बोली, बेटी अगर कभी दुख हो तो लौट आना। सीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ अब वहाँ मेरा घर है। उसे क्या पता था कि ये सब उसकी जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान बनने वाले हैं। ससुराल की पहली सुबह। ससुराल शहर के किनारे बसा एक पुराना मकान था। सास का नाम शारदा देवी। कठोर चेहरे, पैनी नज़र और हमेशा शिकायत से भरी जुबान। ससुर राम स्वरूप जी, शांत स्वभाव लेकिन निर्णयहीन। ननद पिंकी, तेज बोलने वाली, खुद को बहुत समझदार समझने वाली। पहली सुबह सीमा जल्दी उठ गई। रसोई में जाकर चाय बनाई, सबको नमस्ते की। सास ने ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, यह चाय थोड़ी ज़्यादा मीठी है। सीमा ने सिर झुका लिया। माफ़ कीजिए माँ जी। रवि चुप रहा। यही चुप्पी धीरे धीरे सीमा की सबसे बड़ी पीड़ा बन गई। बदलता रवैया। शादी के कुछ दिनों बाद तानों की शुरुआत हो गई। तुम्हारे मायके से कुछ ढंग का नहीं आया। तुम्हें ढंग से काम करना भी नहीं आता। हमारे घर की बहुएं ऐसी नहीं होती। सीमा दिन रात घर के काम में लगी रहती, लेकिन तारीफ कभी नहीं मिली। एक दिन सास बोली, रवि देखो अपने दोस्तों की पत्नियों को कितना सोना लाई है। सीमा का दिल कांप गया। रात को उसने धीरे से रवि से कहा, अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो बताइए। रवि ने बिना देखे जवाब दिया, माँ को नाराज मत किया करो। बस यहीं से सीमा ने समझ लिया कि शादी सिर्फ दो दिलों की नहीं थी। यहाँ एक लड़की अकेले ही पूरे घर के सामने। सहनशीलता की हद। दिन बीतते गए। सीमा की हंसी कम होती गई। एक दिन ननद पिंकी बोली, भाभी आपके मायके वाले अगर थोड़ा और देते तो अच्छा रहता। सीमा ने पहली बार जवाब दिया, रिश्ते चीज़ों से नहीं इंसान से बनते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सास ने गुस्से में कहा, ज़्यादा जुबान चलाना मत सीखो। रवि फिर चुप। उस रात सीमा देर तक रोती रही। उसे माँ की कही बात याद आई, मगर दुख हो लौट के आना। लेकिन वह लौटना नहीं चाहती थी। वह टूटना नहीं चाहती थी। एक दिन सीमा बीमार पड़ गई। तेज बुखार, शरीर टूट रहा था, लेकिन घर में किसी ने परवाह नहीं की। सीमा खुद अस्पताल गई। वहाँ डॉक्टर ने कहा, आप बहुत तनाव में हैं। यही सब सीमा के लिए आईना बन गए। उस दिन पहली बार उसने खुद से सवाल किए, क्या शादी का मतलब खुद को खो देना है? उसने तय किया, अब वह चुप नहीं रहेगी। शाम को सीमा ने रवि से साफ कहा, मैं अपमान नहीं सह सकती। रवि चौंका, तुम ज़्यादा सोच रही हो। सीमा की आवाज़ कांप रही थी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, नौकरानी नहीं। पहली बार रवि के चेहरे पर अपराध बोध दिखा। सीमा ने नौकरी करने का फैसला किया। घर में विरोध हुआ। सास बोली, हमारे घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती। सीमा ने शांत स्वर में कहा, लेकिन मैं करती हूँ। धीरे धीरे उसने खुद को मजबूत बनाया, आत्मनिर्भर बनी। रवि भी बदलने लगा। समय के साथ सास को भी समझ आया, यह बहू कमज़ोर नहीं है। घर का माहौल बदला। सीमा ने सबको माफ़ किया, लेकिन खुद को नहीं भुलाया। यह शादी परियों जैसी नहीं थी। यहाँ आंसू थे, संघर्ष था, अपमान था, लेकिन यहाँ हिम्मत भी थी। सीमा ने साबित किया, शादी में निभाना सिर्फ लड़की की जिम्मेदारी नहीं है। एक शादी ऐसी भी जहाँ लड़की रोती नहीं, लड़ती है, जहाँ वो टूटती नहीं, निखरती है। यह कहानी हर उस लड़की के लिए जो चुप है लेकिन कमज़ोर नहीं।